हेलो बच्चों, अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। जो आपका पहला मेथड है वो पहला मेथड है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स जो हमारा पहला मेथड है प्रिपरेशन मेथड्स में, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स आपके कौन से होते हैं। ये एक नाइट्रो कंपाउंड है NO2। यहां बेंजीन रिंग के ऊपर कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगी हुई है तो ये एक नाइट्रो कंपाउंड है और ये इस नाइट्रो कंपाउंड का हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। बेसिकली हो सकता है कि ये अराइलिक नाइट्रो कंपाउंड हो या फिर एल्काइलिक नाइट्रो कंपाउंड हो, बट हमें करना क्या है, होगा दोनों में एक जैसा ही सेम। तो हमें यहां लेना क्या है, हमें यहां H2 गैस लेनी है। क्या लेना है, H2 गैस लेनी है। हाइड्रोजन गैस होगी हमारे पास और प्रेजेंस होगी हमारे पास में किसकी, प्रेजेंस होगी हमारे पास में या तो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकेल की प्रेजेंस होगी। और हमारे पास जो मीडियम होगा वो मीडियम एसिडिक मीडियम होगा। वो मीडियम कैसा होगा हमारे पास, एसिडिक मीडियम होगा। वो मीडियम हमारा एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा, जिसमें कि आपको क्या मिल सकता है, आपको एथेनॉल भी मिल सकता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। एथेनॉल यानी कि C2H5OH भी मिल सकता है। तो आपको मिलेगा क्या, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपके पास में एनिलीन। प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपके पास में एनिलीन आपके पास में प्रोडक्ट बनता है, यानी कि ये आपका एक एमाइन बन जाता है। एमाइन बन गया आपका 1 डिग्री एमाइन फॉर्म हो गया, यानी कि आप कह सकते हो प्राइमरी एमाइन बन गया आपका, प्राइमरी एमाइन आपका बनके तैयार हो जाता है। तो सेम यही प्रोसेस होती है, चाहे आप एल्काइल के लिए ले लें, आप यहाँ ले लेते हैं हम CH3NO2 सपोज करिए, और हमने प्रेजेंस रख दी किसकी, यहाँ पे देखिए प्रेजेंस जो रखी हमने, पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए क्योंकि हमें हाइड्रोजन लगाना है यहाँ पे। और आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर किसकी प्रेजेंस भी हो सकती है, SN प्लस HCl की भी हो सकती है, यानी कि 10 प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर वहां पर आयरन प्लस में HCl की भी प्रेजेंस हो सकती है, जो कि आगे चल के AbCl2 या SnCl2 बनाते हैं आगे चल के रिएक्शन में। और आपको फिर वही चीज मिलती है, आपको फिर एमाइन मिलेगा, वही 1 डिग्री एमाइन मिलेगा, यानी कि मिथाइल एमाइन मिलता है। यहाँ पर आपको मिथाइल एमाइन मिलेगा, मिथाइल एमाइन मिलेगा। और देखिए ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किन में, इंडस्ट्रीज में। ये इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग बहुत होता है क्योंकि ये आयरन का स्क्रैप के रूप में, जो स्क्रैप होता है उस स्क्रैप से ये प्रोसेस कराई जा सकती है। तो वो चीप होता है, यानी सस्ता पड़ता है, तो इसलिए इसे अच्छे से यूज किया जा सकता है। ये स्क्रैप के रूप में प्रयोग किया जाता है। और HCl क्या होता है, HCl होता है हमारा माइनर क्वांटिटी में, यानी स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता है, स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, फॉर इनिशिएटिंग इनिशिएटिंग द रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और कभी आपने देखा होगा बहुत बार कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन को इनिशिएट करने का भी काम करते हैं। वैसे जो कैटलिस्ट हैं उनका काम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। बट कभी क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो इनिशिएट भी करते हैं रिएक्शन को। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, है ना, यही है।
नोट डाउन कर सकते हैं। मैं प्रिपरेशन ऑफ माइंस में दूसरा जो मेथड है वो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। दूसरा जो मेथड है हमारा वो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया, एल्काइल हैलाइड मतलब आपका RX एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब आपको पता है कि हेलो एल्केन्स वगैरह, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अमोनिया होगा, अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया होगा, और अमोनिया के साथ में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, यानी कि RX होगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जो X है, जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। जब खींच रहे होंगे तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जब इन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर्स भी होते हैं। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स भी होते हैं जो अनशेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्योंकि यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। देखिए कि यहां पर ये R और इससे कौन जुड़ा, NH3, और NH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। बात रही किसकी, X माइनस की, ठीक है, हेलोजन की। तो हेलोजन यहां पर इसमें पॉजिटिव आ गया, तो हेलोजन यहीं पे इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़ा रहता है। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, या फिर आप बोल रहे बेसिक मीडियम रखा जाता है। बेसिक मीडियम क्या रखेंगे, मान ली सपोज करिए हमने क्या रख दिया, NaOH या KOH रख दिया। हमने क्या रख दिया, सपोज करिए हमने KOH रख दिया, ठीक है। तो आपको पता है K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो होगा क्या बेसिकली कि नाइट्रोजन पॉजिटिव में रहना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, और उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। उसके पास एक लोन पेयर होता है, जो वो लोन पेयर अपना पूरा करना चाहेगा, तो वो करेगा क्या, बेसिकली काम क्या करेगा, देखिए कि उसके 3 तो यहां और एक यहां 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 5वां बॉन्ड अगर बना, सॉरी, चौथा जो बॉन्ड बनाता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, चौथा वाला, और 3 वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस पे अगर पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव खत्म करना पड़ेगा। पॉजिटिव खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ एक H लिख देते हैं। तो इस H के इलेक्ट्रॉन्स को कौन कर लेता है, नाइट्रोजन लेता है। तो जब ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो नेगेटिव होगा, मतलब कहने का मतलब ये इसका चार्ज क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, चार्ज इसका वेनिश हो जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आगे कैसे चलेंगे, अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव के पास अट्रैक्ट करेगा। और देखिए यहां पे आपको पता है, यहां पे चलिए, यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव, NaOH KOH ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हेलोजन क्या करता है, इसको अप्रोच करता है। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिटली अफेक्शन रखेंगे एक दूसरे से, और जाके मिल जाएंगे। तो हमें क्या यहां से निकलेगा, क्या बेसिकली यहां से निकलेगा KX और H2O, KX और H2O, यानी KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, KI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और मिलेगा क्या हमें मिलेगा यहाँ NH2, थोड़ा सा और मैं छोटा लिख देता हूँ उसे, NH2 मिलेगा हमें, यानी कि हमारा 1 डिग्री एमाइन मिलेगा। यहाँ 1 डिग्री एमाइन की हमारी की फॉर्मेशन हो चुकी है। और अगर अब हमें आगे बढ़ानी है प्रोसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हमें वो दो चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए, देखिए पहले तो हमें चाहिएगा इसमें RX, और दूसरा क्या चाहिएगा, हमें यहाँ चाहिएगा KOH, और KOH चाहिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आगे इसे करते हैं।
तो ये फिर वही कहानी होगी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा, तो उस पर पॉजिटिव साइन आएगा। क्या आएगा उस पर? पॉजिटिव साइन आएगा। देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो क्या होगा? RNH2 पॉजिटिव हो जाएगा और एक R और जुड़ जाएगा, एक R और जुड़ जाएगा। और यहां पर जब एक R और जुड़ गया तो यहां पर जो X है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़ा रहेगा, X जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़ा रहेगा। उसके बाद होता ये है कि सेम पहली वाली प्रोसेस होगी, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को निकालेगा। देखिए मान लीजिए मैं यहां ये लगा देता हूं, ये ऊपर कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देता हूं, तो यहां से ये एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वाला किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव वाले को। और नेगेटिव वाला ये नेगेटिव वाला किसको अप्रोच करेगा? पॉजिटिव वाले को, ठीक है। तो यहां से भी क्या बाहर निकलेगा? यहां से भी क्या बाहर निकलेगा? यहां से निकलेगा आपका H2O बाहर निकलेगा और KX बाहर निकलेगा, KX बाहर निकलेगा। तो मिलेगा क्या हमें? क्या मिलेगा हमें? RNH। ये हमारा 2 डिग्री एमाइन हो गया, यानी कि हमारा सेकेंडरी एमाइन मिलेगा हमें यहाँ पर। आप देखिए आगे चलते, आगे फिर से वही कहानी करनी है हमें, RX और यहाँ पे क्या करना है? KOH। तो देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके बाद फिर दोबारा से लोन पेयर, ये इसको लोन पेयर देगा अपने। जब अपने लोन पेयर देता है तो उसके बाद जब ये इससे अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये इससे जुड़ा रहेगा। सपोज करिए यहां X जुड़ा रहता है, इस पे पॉजिटिव आता है और मैं इसे नीचे की तरफ लिख रहा हूं H को, यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया। तो होगा क्या कि ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, पॉजिटिव साइन खत्म करेगा, इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, ये इसके साथ जाएगा माइनस के साथ में, और ये इसके साथ में जाएगा। तो आगे मिलेगा क्या हमें? यहां से निकला वही H2O और यहां से निकला KX और H2O यहां से बाहर निकला और मिला क्या हमें? RNR, यानी कि 3 डिग्री अमाइन मिला, 3 डिग्री अमाइन मिला, ठीक है। ये ऐसे अमोनोलाइसिस होगी, इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन तीनों ही बना सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों ही बना सकते हैं इसमें से, इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए लास्ट में आपको जो मिला था वो आपको 3 डिग्री अमाइन मिला था, ये 3 डिग्री अमाइन मिला था, 3 डिग्री अमाइन मिला था। इसको हम अगर एल्काइल हैलाइड से फिर दोबारा से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें क्वाaternary अमोनियम साल्ट देता है, क्वाaternary अमोनियम साल्ट देता है। अगर आप इसे 1 डिग्री पर नहीं रोकते हो, 1 डिग्री अमाइन मिलने के बाद नहीं रोकते हो, तो हमें मिक्सचर मिलेगा किसका? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है हमें इसका। और जो रिएक्टिविटी होगी किसके यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड वो कैसे होगी आपकी? RI, RB, R और RCl। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा इसमें? RI होगा, उसके बाद RBr और उसके बाद आपका एल्काइल क्लोराइड। पहले सबसे एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड। वो क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और बड़े साइज वाला ये जल्दी से ब्रेक डाउन होता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा कंपेरिजन टू ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये आपका अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड खत्म हो चुका है। नोट डाउन
जो तीसरा मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एमाइन का, तीसरा मेथड जो है वो तीसरा मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। थर्ड मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल को आप ऑर्गेनिक साइनाइड भी बोल सकते हो, इसे आप क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनिक साइनाइड, ऑर्गेनिक साइनाइड भी बोल सकते हो इसे। और रिडक्शन का मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रोजिनेशन से मतलब है। रिडक्शन का मतलब रिडक्शन को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक साइनाइड भी कहा जा सकता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि आपके पास में कोई ऑर्गेनिक साइनाइड होता है, ये इसे हम नाइट्राइल बोलते हैं या ऑर्गेनिक साइनाइड बोल लो, ठीक है। इसके साथ में आपको किसकी प्रेजेंस रखनी पड़ती है, H2 गैस की प्रेजेंस रखनी पड़ती है। H2 गैस की प्रेजेंस होगी यहाँ पे, जिसमें वही कैटलिस्ट यूज होंगे जो पहले रिडक्शन करा रहे थे, जो क्या है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, ये आपके रिडक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट यूज होंगे। आप इसमें एक चीज और यूज कर सकते हो, वो क्या है, C2H5OH, यानी कि यहां पर एथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है, एथेनॉल का प्रयोग भी होगा, और एमलगम का प्रयोग भी होगा, यानी कि NaHG, सोडियम मरकरी, सोडियम मरकरी, यानी कि एमलगम बोलते से, एमलगम, और ये एथेनॉल है, तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। एक चीज और है इसमें, वो रिडक्शन के मेथड से ही है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इनका किसी का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजिनेशन के लिए या रिडक्शन के लिए। अब होगा क्या, होता यूं है कि भाई इसके जो दो बॉन्ड हैं ये दोनों के दोनों क्लीव होते हैं, दोनों के दोनों टूटेंगे, तो क्या होगा, जब दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो वैलेंसी इसकी फ्री, दो वैलेंसी इसकी फ्री। अब उनको कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, उनको कंप्लीट करने के लिए आएगा जी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये आपका एमाइन बनता है, और ये एमाइन कौन सा है आपका, एल्केन अमाइन बनेगा, एल्केन अमाइन बनता है, आपका एल्केन अमाइन बनता है। और ये आपका फुल रिडक्शन के लिए यूज होगा, फुल रिडक्शन के लिए यूज होगा ये मेथड। अगर आप मान लीजिए अगर पार्शियल रिडक्शन कराना है, तो पार्शियल रिडक्शन के लिए क्या होगा, फॉर पार्शियल रिडक्शन, फॉर पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन के लिए क्या होगा जी, पार्शियल रिडक्शन के लिए होगा कि भाई आपका ऑर्गेनिक साइनाइड तो वही रहेगा, यानी कि नाइट्राइल तो आपका वही रहेगा, लेकिन यहां पे आप इसमें आपके जो कैटलिस्ट होंगे या फिर जो आप इसमें ऐड करोगे वो चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी चेंज होंगी, थोड़ी सी क्या होंगी कि यहां पर SnCl2 प्लस में HCl का यूज होगा, और ये इसे हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन, इसे स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बॉन्ड क्लीव होगा, इसमें क्या होगा, एक ही बॉन्ड क्लीव होता है, और यहां पर ये जो SnCl2 है वो HCl आगे ज्यादा से ज्यादा HCl प्रोड्यूस करता रहता है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हम जो नाइट्रो कंपाउंड थे, नाइट्रो कंपाउंड में हम FeCl2 का FeCl2 बना रहे थे, किससे, HCl से। तो सेम वही है कि यहाँ टिन क्लोराइड बन रहा है, और ये इनिशिएटर की तरह काम करेगा, यहां पर स्टीफन रिएक्शन होगी, और यहां पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH, सॉरी यहां पर एक वैलेंसी फ्री होगी इसकी भी, तो यहां पर RCH बनेगा, और इसे बोलते हैं ईमाइन, इसे क्या बोलते हैं, ईमाइन बोलेंगे, इसे ईमाइन बोलेंगे, और या फिर आप इसे पूरा लिख सकते हो एल्काइल ईमाइन, एल्केन इमाइन बोलेंगे, एल्केन इमाइन जी, इसे एल्केन इमाइन बोलेंगे। अगर आप इसमें क्या करते हो, इसमें क्या मिला देते हो, अगर आप इसमें मिला देते हो क्या, हाइड्रोनियम आयन ओ पॉजिटिव, H3 पॉजिटिव O मिला देते हो, तो इससे क्या बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा, ये
एल्डिहाइड फॉर्म कर लेगा। क्या बना लेगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना लेगा। अगर आप इसमें क्या बनाते हो, अगर आप इसमें मिलाते हो यही सेम SnCl2 प्लस में HCl मिलाते हो, यानी कि फिर दोबारा से इसमें क्या कराते हो? स्टीफन रिएक्शन कराते हो, स्टीफन रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एल्काइल एमाइन मिलेगा, एल्केन एमाइन मिलेगा, यानी कि RCH2NH2। ये दोबारा से पार्शियल रिडक्शन होगा इसका और आप फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे। तो ये है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, या फिर आपको इसे दूसरे टर्म में बोल सकते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक साइनाइड भी बोला जा सकता है। तो आप नोट कर लीजिए।